अधेजस और उसका आठवां वचन जेनेसिस चैप्टर 10 वर्स 8। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर वो पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली, निम्रोद के सामने यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश से बेबीलोन अरेक अक्कर कलन से हुआ। उस देश से निकलकर अशूर गया और निनवे और रहुबदम और कदर कालह को और निनवे और कालह के बीच में उसने जिस्रोन ने भी उसे भी बसाया और ये बहुत बड़ा नगर हो गया। हमें तो हम यहाँ पहला राजा देखते हैं इस पृथ्वी पर जिसका नाम है निम्रोद। तो ये जो निम्रोद है ये परमेश्वर के सामने बड़ा वीर पराक्रमी कहा गया है। तो हम इस विषय पर यहाँ खास हम देखते हैं। तो मैंने कल ही आपको बताया पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, राजकारण का मतलब क्या है। किसी गढ़ में किसी भी ग्रुप में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। यानी राजकारण में किसको कभी क्या कैसे देने के विषय पर उसको ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर खुद एक अथॉरिटी में है, खुद एक प्रभुता में है। परमेश्वर खुद इस सारे सृष्टि का प्रभुता करने वाला परमेश्वर। इसीलिए वो उसने क्या किया, हर एक देश के ऊपर कुछ लोगों को नियुक्त किया ताकि वो उस देश को, उस नगर के लोगों को चलाए, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। जो परमेश्वर कर रहा है वही काम वो करने के लिए परमेश्वर। तो पॉलिटिक्स ये जो सिंपल वर्ड का मीनिंग है मेकिंग डिसीजन, यानी एक डिसीजन लेने वाला, पावर इन्फ्लुएंस यानी ताकत वाला। तो अगर आप ये सारे जो गुण मैं आपको बता रही हूँ वो सारे हमारे परमेश्वर हैं, है ना। तो वही सेम जिसमें गुण है उन्हीं को प्रभु चुनता है, उन्हीं को वो अथॉरिटी देता है पृथ्वी के ऊपर उन्हें शासन चलाने के लिए। एक ईंट भट्टी में काम करने वाला जिसको बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, उसको वो क्या नहीं करेगा, वो स्थान या वो जगह पर नहीं रखेगा क्योंकि उसको कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन जिसको भले वो ईंट भट्टी पे काम करता हो लेकिन उसको बहुत ज्ञान है, समझदार है, कैसा करना चाहिए, क्या क्या ऐसी बुद्धि। जैसे आप सबोपदेशक में पढ़ सकते हैं, सबोपदेशक में लिखा है कि कोई गरीब है लेकिन उसको बहुत बुद्धि है, उसने अपनी बुद्धि से क्या किया, शत्रु जो आए थे उनको हराया, युद्ध जिताया। लेकिन वो गरीब होने के कारण उसको कोई भी वैल्यू, लेकिन अमीर है लेकिन उसको बुद्धि नहीं, उसी काम करे। आपको समझ में आया। तो बाइबल में सब नीति वचन में लिखा है अगर कोई आपको बुद्धिमान, चालाक, प्रवीण आदमी मिलेगा तो वो किसके सामने जाएगा, राजा के सामने। तो ऐसा टाइम में जो लोग होते हैं उनको प्रभु ने क्या किया है, इस पृथ्वी पर अधिकारी नियुक्त किया है ताकि वो देश को क्या कर सके, चला सके। तो पूरे संसार में बहुत सारे देश हैं और हर देश में प्रभुता करने के लिए प्रभु ने कुछ लीडर्स को, अगुओं को रखा है ताकि उनके पास पावर रहे, सत्ता रहे, कोई भी डिसीजन जल्दी से कर सके। रिसोर्सेज अलक्शन यानी उनकी सारी जो ज़रूरतें हैं, पैसे से लेके रेशन से लेके सारी ज़रूरतों, लाइट से लेके सब ज़रूरतें जो इंसान को चाहिए उसका वो क्या कर सके, प्रबंध कर सके। कॉन्फ्लिक्ट यानी अगर कोई समस्या आ गई, युद्ध पड़ोसी देश आ गए तो उस पर वो डिसीजन ले सके और अपने लोगों को, उस लोगों को, प्रजा को उस युद्ध से बचा सके। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को, अगुओं को इस पृथ्वी पर रखा है। लेकिन अभी तो पॉलिटिक्स बहुत खराब हो गई, लेकिन परमेश्वर ने राजाओं को पहले काल में राजाओं को रखा। अभी प्रभुता करने के लिए जिसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन पहले राजाओं को। तो उस पॉलिटिक्स में 4 भाग पड़ते हैं। एक राजा, राजेशाही, और आप देखिए पहले काल में सारे राजेशाही थे। लोकशाही जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी हमारे भारत देश में क्या है, ये लोकशाही। तो इसमें लोगों का लोग चुनता है, आपने और मैंने चुना है लीडर को।
नहीं, हमने इसको नहीं चुना है। हमने वो तो आपको तो मालूम है, अभी राहुल गांधी ने तो बता दिया कि वो चोर है, वो चोरी किया ना, आपका मेरा भी वो उसने चोरी किया है ना। तो ये मतलब पब्लिक, जिसे लोकशाही का मतलब क्या, पब्लिक चुनती है उसको कौन नेता चाहिए। लेकिन कुछ भी हो, पब्लिक कुछ भी चुने, लेकिन फिर भी आखिर में परमेश्वर की जिस इच्छा जिसके ऊपर होती है वही चुना जाता है। तो कल हमने देखा था प्रभु ने क्या कहा, जब तक ऊपर से अधिकार न दिया गया हो तो तेरा मुझ पर कोई भी, तो परमेश्वर ऊपर से अधिकार देता है। फिर अभी 11 साल ही सही, लेकिन ये परमेश्वर ने अलाउ कर दिया, चोरी कर और जीत जा, छोड़ दिया, आप उनको ऐसा छोड़ दिया, जीतो, चोरी करके ही सही जीतो। लेकिन सत्य सत्य है, कितने साल भी छुपाओ तो भी क्या होगा, वो प्रकट हो जाएगा। सत्य प्रकट होगा, सत्य में बड़ी ताकत है। लोग झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन याद रखो सत्य को बड़ी ताकत होती है, कुछ सालों के बाद भी प्रकट हो जाता है। और पृथ्वी पर है ना, ये परमेश्वर ने आपको पहले ही कहा प्रभुता करने वाला है, वो सब खुला कर देता है, ओपन कर देता है। झूठ क्या है सामने लोगों के सामने जाता है, और सत्य क्या है वो लोगों को दिखाता है। कुछ लोग फिर भी जो खुद झूठे होते हैं वो क्या करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं ना, झूठ के साथ मिल जाते हैं। लेकिन जो सत्य होते हैं वो सत्य के साथ मिल जाते हैं। इसलिए जो लोग झूठे हैं, जैसे वो लोग मोदी अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छा है, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें वैसे ही शासक चाहिए। और जो सच्चाई से चलने वाले वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या बोलते नहीं, हमें एक बुद्धिमान चाहिए, समझदार, जो पब्लिक में जाए, लोगों में जाए। राहुल गांधी पब्लिक में जाता है, लोगों के साथ जाता है। अपनी दाढ़ी करने के लिए भी यूपी के एक छोटे से दुकान में गया, बोलो है ना। मोदी 10,000 का तो ड्रेस डालता है, 10,000 का ड्रेस, उसका जो ड्रेस वो जो पहनता है, यात्रा में कितना खर्चा करता है, ये सारा किसका पैसा है, हमारा देश का, हमारा। आपको समझ में आ रहा है? तो हमें ऐसा नेता चाहिए, तो इसे ऐसा चुनने वाले को कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी लोकशाही। तीसरा है संकीर्ण, यानी टोटलियन जिसे कहा जाता है, यानी ये दोनों मिलकर होते हैं। और इसमें लोकशाही भी रहेगी और वो व्यक्ति जो चुना रहता है उसका भी खुद का चुनाव भी रहेगा, मतलब वो खुद का भी मर्जी से करेगा, उसको कहा जाता है। और तीसरा है हुकुमशाही, जो अपनी मतलब वो पब्लिक का कुछ नहीं चलता है, जो लीडर है उसका ही चलता है। ऐसे बहुत जगह में वैसी लोकशाही बैठी है, जैसे नॉर्थ कोरिया में, वो अपनी मर्जी, अपने कानून, अपने नियम, सब अपना लोगों, वो पब्लिक को नहीं देखेगा कि उसको क्या चाहिए, उनकी भलाई क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है, वो नहीं सुने, मुझे जो अच्छा लगता है। अभी उसने मुझसे अच्छा, उसने बाइबल को वहाँ बैन कर दिया, तो इसे हुकुमशाही कहते हैं। वहाँ बहुत सारे क्रिश्चियन हैं लेकिन वो मानने नहीं देता है, तो ये हुकुमशाही है। और यही हमारे यहाँ भी हो रहा है बीजेपी से, हुकुमशाही। उसे ये जो लोकशाही नहीं चाहिए। आपको समझ में आया? हमारे भारत देश में लोकशाही रहनी चाहिए। अगर हुकुमशाही आए तो संविधान चेंज हो जाएगा, इस संविधान को कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये जो है संविधान अभी हमारा जो तो अम्बेडकर ने लिखा है वो नहीं रहेगा। फिर हुकुमशाही आने के बाद वो अपने नियम, अपने लॉ, अपने सब कुछ करता है। फिर बाहर पब्लिक को खड़ा रहना है ना, वो भी उनके तरफ से हो, खड़ा रहना है नहीं रहना है, उसे कहते हैं हुकुमशाही। तो ये इसे 5 भागों में पॉलिटिक्स बांटा गया है पूरे संसार में, लेकिन इन सबके ऊपर भी एक है, वो है परमेश्वर, जो इन सबको कंट्रोल करता है, इन्हें चलाता है, मनाता है। तो हम यहाँ 10वें अध्याय में जो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने पहला जो राजा है, पहला राज्य जो उसने बनाया वो है कौन है? निम्रोद। राजकरण जो चालू हुआ, पहला जो पृथ्वी पर चालू हुआ वो किससे चालू हुआ? निम्रोद से चालू हुआ। उसने राज्य, ऐसा यहाँ हमने जो पढ़ा 8 वचन से करीब हमने 11 वचन तक हमने पढ़ा, उसमें हम देखते हैं कि उसने देश बसाया, राज्य बनाया और उस राज्य का वो राजा बना। और इसीलिए उसने क्या किया मालूम है? निन्वे में, यानी बेबीलोन में,
जो 11वें अध्याय में हम देखते, उसने क्या किया, 11वें अध्याय में मीनार बनाना चालू किया। उसने क्या किया, लेकिन पढ़ेंगे 3 वचन 11:3, आओ हम ईंटें बना ले, भली बातें आग पकाए। और फिर वो क्या कर रहे हैं, उसे आओ हम एक नगर, एक गुम्बद बनाए जिसकी चोटी कहाँ जाती है, आकाश से बातें करती है। इस प्रकार हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यानी वो एक परमेश्वर के करीब, परमेश्वर से भी ऊंचा हो जाना चाहते थे। आज जो गवर्नमेंट हमारा बैठा है वो भी यही चाहता है कि क्रिश्चियनिटी खत्म हो और उनका जो आरएसएस है वो ऊंचे करे। फिर कैसा काल रहेगा, फिर से हमारे भारत देश में पहला काल कौन सा था, ब्राह्मण ऊंचे, फिर उसके बाद क्षत्रिय, वैष्णव, शूद्र। शूद्र लोग वापस जितने लोग हैं अभी, शूद्र लोग जो जिसे शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, वो शेड्यूल कास्ट वाले आज कहाँ बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं, बड़े बड़े पौधे पे हैं, है ना, उन्हें बैठ पाएंगे। फिर उन्हें पहला काम कौन सा था, कोई करता है, ये वो वापस लाना चाहिए। इसीलिए जो राज्य परमेश्वर से लड़ता है वो राज्य में परमेश्वर गड़बड़ी लाता है। आज हमारा परमेश्वर हमें क्या इस अध्याय से सिखाता है, निम्रोद और निम्रोद के साथ के जो लोग, उन्होंने अगर अभी इतने सारे नगर बसाए थे, अच्छी रीति से राज करना था, परमेश्वर के लिए क्यों विरोध हुए। और जो जब ही निम्रोद और उसके लोग परमेश्वर के आकाश तक पहुंचना चाह रहे थे, क्या हुआ, परमेश्वर ने उनके अंदर उन्हीं के अंदर तो परमेश्वर में आज हमें भी यही वचन को पकड़कर क्या प्रार्थना करना है, उन्हीं के अंदर हमारे देश में गड़बड़ी नहीं चाहिए। उन्हीं के अंदर जो लोग परमेश्वर से लड़ रहे हैं, जो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, फिर से वो मनुस्मृति दिन लाना चाहते हैं, वो उन्हीं के बीच में गड़बड़ी है। उनमें जो एकता है, आओ हम क्रिश्चियनिटी को खत्म करें, आओ हम जातीय भेदभाव लाकर आपस में लड़ाए भारतीय लोगों को, आओ हम ये भारतीय एक दूसरे की हत्या करें और बोले हमारा भारत देश है। आज इतने लोग उठकर चर्च में आकर नारे लगाते हैं। महात्मा गांधी के हाथ में अगर काटी है ना, वो काटी से मुंह को मारे, अरे जिंदा हुआ सही, शरीर नहीं, जिंदा नहीं हो सकता है। फिर एक बार जो व्यक्ति गया वो वापस नहीं आ सकता। तो कहने का उद्देश्य कि आज हमारा भारतीयों ने, लेकिन ये किया किसने, क्योंकि वो लोगों को उत्साह है, आओ जाओ चर्चेस में तोड़ फोड़ कर दो। इसीलिए वो लोग सीढ़ी वीढ़ी लेकर चलते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, क्रॉस को नीचे गिराते हैं। उनको क्या लगता है, ये तोड़ेंगे परमेश्वर चुप बैठेगा। आने वाले दिनों में देखो, जो लोग उस वीडियो में जितने लोग वहाँ थे, उन किसी का भी घर नहीं रहेगा। जो बोएंगे कल रात को हमारे फैमिली प्रेयर में, नहीं सुबह के फैमिली प्रेयर में प्रभु ने मुझे कहा, जो बोते हैं वही काटेंगे। तो मैंने बोला हाँ प्रभु, आता नियम आहे सुना, मला ज्यांनी माझं घर तोडलं त्यांची घरं तोडलं, ते बिना घराचे राहते, मी माझं घर पुन्हा बसवेल, मी माझी घर पुन्हा बांधेल। रविवारी जैसा मैं सांगितलं, संडे को जैसे मैंने कैसे प्रभु मुझसे मराठी में बात करता है ना, इसलिए मैं आपको मराठी में बता रही हूँ। तो प्रभु ने जैसे संडे को ही कहा था कि भारत देश में बहुत जगह में इस कल के दिन से कलीसिया बांधना चालू है, और प्रभु ने वो दरवाज़ा खोल दिया है। भले चर्च की सामर्थ्य कम है, लेकिन फिर भी भारत देश में आप देखो जितनी टूटी है उनसे बहुत कलीसिया बना है। इस परसिक्यूशन में बहुत सारे चर्चेस रजिस्टर होते हैं। हम तो प्रार्थना यही की है, प्रभु जिनका चर्चेस रजिस्टर में रजिस्टर हो जाने का, क्योंकि मसीह लोग कभी भी लिबरली जाना चाहिए। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि जिन्होंने मेरा घर तोड़ा है और अज्ञान होकर, क्योंकि वो लोग बोलते हैं अरे चल चल जाइए आपल्याला तोड़ायचे, ऐसा करके कुछ लोग अज्ञान में जाते हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं रहता, लेकिन उनके भी घर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बुराई का साथ। आज
सुबह ही फैमिली प्रेयर में मुझे थोड़ी करना बता रहा है। देखना आने वाले दिनों में तुझे दिखाई देगा, तुझे सुनाई देगा, तुझे ऐसे बातें दिखाई देगी कि उनके भी घर थे, जो लोग चढ़े यहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट ने जो मदद की उनकी भी घर नहीं है, क्योंकि जो बोया है प्रभु का घर तोड़कर वो घर में रहेंगे अभी नहीं। जिन्होंने प्रभु के लोगों को मारा है उनको भी मारा जाएगा, उनको भी पिटा जाएगा। मैंने आपको इसमें एक गवाही बताई थी ना, एक व्यक्ति हालेलुया का मजाक कर रहा था, बहुत मजाक कर रहा था, हम गुस्साया था, हम गुस्साया। मेरे देखो प्रभु ने एक ऐसी वीडियो दिखा दी कि वो भाग रहा है, उसके पीछे उन्हीं के जाति के लोग, जिस जाति का वो है जिसका वो तारीफ कर रहा था, उन्हीं जाति के लोग उसके ऊपर तलवार लेकर उसको मारना गया। ऐसा वीडियो दिखाया। मैंने तो प्रभु से यही प्रार्थना की है कि प्रभु ये लोग ऐसा दिखाते हैं ना, निंदा करने वाले, इनका क्या हाल हुआ वो भी वीडियो दिखाना, तब लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि अरे हाँ मसीह को सताने वाले लोगों का हाल क्या है। ये जो ज्योति शर्मा के साथ इतना यीशु के लिए ऐसा ऐसा किए, काश उसका वो वीडियो भी डालना मनता था, उसके इधर हाथ डाला हो, ये भी वीडियो डालना चाहिए था। और आगे आएंगे देखो उसके साथ क्या हो रहा है। तो हमारा प्रभु यही पर है, जो इंसान जो बोएगा मसीह लोगों के साथ है प्रभु के साथ, उसको यही पर प्रतिफल मिलेगा, उसके बिना वो नहीं जाएगा। जिसने स्टेन को मारा, स्टेन के बच्चों को मारा, उसके घर के एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं, वो अकेला जिंदा इसलिए रहा ताकि वो प्रभु से पश्चाताप के लिए मौका दे। जो बोया वही पाया। पहली शादी की बीवी मर गई, पर दूसरी शादी की दूसरी बीवी मर गई, माँ मर गई, पिताजी मर गए, बच्चे मर गए, अकेला लगा। जब उसे जेल में एक प्रभु का दास आ गया तो बोला मुझे यीशु क्षमा करेगा, बोला करेगा, मैंने ऐसा पाप किया है, अगर तू माफ़ी मांगेगा तो ये भी पाप तेरा माफ होगा। तो उससे माफ़ी मांगी और आज वो प्रभु की गवाही ले जाए, लेकिन अकेला है, कोई नहीं, अकेला है, डर गए। क्यों? क्योंकि उसने मसीह को लोगों को मारा। मेरे पास भी एक आदमी आया था, उसने अमरनाथ का चर्च तोड़ने के लिए गया था, दीवार तोड़ने की, उसको तब से नींद नहीं था, नींद नहीं आ रहा, सोता नहीं, तब से उसका घर नहीं बना। फिर वो मुझे आके यहाँ बोला क्या प्रभु ये मेरे पाप क्षमा करेगा? हाँ करेगा, तुम अगर माफ़ी मांगोगे तो प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा, लेकिन दिल से मांगी, और उस चर्च में भी जाकर मांगना। जो प्रभु का रास्ता बताने चला जाए उसके पास भी माफ़ी मांगी, मैं तो माफ़ कर दूँगी, उससे भी माफ़ी मांगी क्योंकि तुमने उनकी गली से हो। वो प्रभु का दास मुझे माफ़ करेगा तो माफ़ी। तो कहने का उद्देश्य हमारा प्रभु बहुत दयालु है, लेकिन जो करेंगे, जो इंसान बोल रहा है उसको जरूर मिलेगा। तो हमारा परमेश्वर ने इनके अंदर क्या डाला? गड़बड़ी डाला। तो वही परमेश्वर आज भी है ना, बदला है क्या? बदला है? कभी नहीं। तो फिर क्यों ना हम भी इस गवर्नमेंट में गड़बड़ी मान ले, इन्हीं के बीच में, है ना? क्यों नहीं आ सकता है ना? बहुत कुछ उनके अंदर। कांग्रेस में जीते हुए लोगों ने वोटिंग किया कांग्रेस को, लेकिन वो जीतने के बाद बीजेपी में घुसे। ऐसे भी कुछ लोगों ने किया ना। अगर हम लोग वापस रिटर्न हो जाएंगे तो गवर्नमेंट में जाएगी। इन्हीं के बीच में जिस पर दम पर वो लोग खड़े हैं, इन्हीं के बीच में करेंगे प्रयत्न। वो पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, हम नहीं खेल सकते। हम प्रार्थना में क्या करते हैं? हालेलुया।